नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, अपन त्रिकोणमिति की जो क्लास अपनी चल रही थी, इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और नए सवाल डिस्कस करते हैं। इस क्लास में अपन ने त्रिकोणमिति के जो बेसिक फॉर्मूले थे वो पढ़ लिए थे। इसके बाद में आज कुछ फॉर्मूले देखेंगे। देखो, एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, और इसके साथ में होता है गुणा में साइन ए माइनस बी। जब ये वाला फॉर्मूला होता है तो इसका मान क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब देखो, इसका साइन में फॉर्मूला चाहिए तो ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी को अपन क्या लिख देख रहे हो? देखो, साइन अपने को पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इस सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे तो यहां से देखो, साइन स्क्वायर ए का मान क्या आएगा? वो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए यहां पर रख देंगे तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। माइनस का चिन्ह है और इसके साथ में साइन स्क्वायर बी, तो इसी प्रकार से हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी की जगह भी 1 माइनस कोस स्क्वायर बी लग सकता है। इससे देखो, अब इसको सरल करेंगे तो 1 माइनस ये तो हो गया कोस स्क्वायर ए, ये माइनस अंदर जाएगा तो -1 प्लस कोस स्क्वायर बी। देखो, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 कैंसिल हो रहा है। यहां से जो मिल रहा है माइनस का कोस स्क्वायर ए, प्लस का मिल रहा है कोस स्क्वायर बी। तो प्लस वाले को पहले लिख देते हैं तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। मतलब क्या हो गया कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला और क्या बन गया वो वाला देखो, जब साइन के जो a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है, साइन का a प्लस बी और a माइनस बी दे रखा है, साइन a प्लस बी और इसका गुणा है साइन a माइनस बी से। अगर ये दे रखा है तो ये किसके बराबर होता है? एक तो जब साइन को साइन में चाहिए तो हम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी लिख देंगे। साइन का कोस में चाहिए तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। देखो, साइन का साइन में चाहिए तो ए पहले पॉजिटिव होगा, बी वाला साइन नेगेटिव में आएगा, और साइन को कोस में चेंज करेंगे तो बी पॉजिटिव का होगा और ए नेगेटिव का होगा। ये वाला ध्यान रखना है। इसके बाद कोस वाले फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी, इसको देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? ये होगा कोस स्क्वायर ए माइनस में आएगा साइन स्क्वायर बी। देखो, कोस ए प्लस बी गुणा में है कोस ए माइनस बी। जब दोनों कोस गुणा में हो और उनको प्लस माइनस में चेंज करना हो तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। अब इसको फिर से चेंज करेंगे तो देखो, ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। तो ये माइनस से गुणा होगा तो इसको आगे चेंज करके दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो क्या होगा? कोस ए प्लस बी, इसका गुणा कोस ए माइनस बी से होता है। तो इसकी एक फॉर्म और बनेगी, वह दूसरी फॉर्म बनेगी जो आएगी कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। दोनों फॉर्म क्या क्या बन गई? देखो, यहाँ पर दोनों में कोस पॉजिटिव का हो रहा है और साइन नेगेटिव का आ रहा है। यहाँ पर देखो, दोनों में साइन ए था वो पॉजिटिव का था साइन का, साइन में
साइन का कोस में है तो बी पॉजिटिव हुआ है। यहाँ पर कोस का देखेंगे तो कोस में साइन और कोस दोनों आते हैं। जब देखो a प्लस बी है तो a प्लस का आया है, b माइनस का आया है। और कोस को देखो दूसरी फॉर्म में देखेंगे तो कोस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a होगा। तो ये वाले फॉर्मूले याद कर लेने हैं। इसके अलावा इस पे जो सवाल बनेंगे वो कुछ इस प्रकार के बनेंगे। सवाल देखो मैं लिख देता हूं आपके लिए। एक सवाल है साइन स्क्वायर π/8 प्लस में है a/2। इसके साथ ही माइनस में दे रखा है साइन स्क्वायर π/8 माइनस में दे रखा है a/2। तो इसको सोल्व करेंगे। देखो ये वाला फॉर्मूला दे रखा है, मतलब यहां से वैल्यू तो दे रखी है अपने को। ये a हो गया, ये b हो गया। तो यहां से इसको गुणा में चेंज करोगे तो गुणा में चेंज करेंगे तो क्या होगा, एक बार दोनों प्लस होंगे, एक बार दोनों माइनस होंगे। तो यहां से इसकी वैल्यू मिलेगी साइन, इसको a मानते हैं तो π/8 प्लस a/2 प्लस करेंगे π/8 माइनस का a/2। ये वाला हो गया। इस वाले पे बात कर रहे हैं, गुणा का चिन्ह आएगा, साइन आएगा। यहां से पहले वाले को π/8 प्लस a/2 तो मैंने जोड़ दिया। अब घटाऊंगा तो इसके चिन्ह चेंज, तो ये माइनस का π/8 और ये हो जाएगा प्लस का a/2। इसको सरल करेंगे तो देखो ये a/2 से a/2 कैंसल, ये मिलेगा साइन π/8 प्लस π/8 मतलब 2π/8। 2π/8 का करेंगे तो 2 से इसको काट देंगे। देखो आगे लिख देता हूं मैं, ये मिलेगा साइन 2π/8 गुणा में देखो आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। ये π/8 से π/8 के a/2 और a/2 क्या हो गया a, तो ये हो जाएगा साइन a। अब देखो ये 2 से ये कट गया 4 बार, ये हो गया π/4 और साइन π/4 होता है 1/√2। इसके साथ आ गया साइन a। तो ये वाला मान क्या है इसका, फाइनली सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो इस टाइप में आएंगे, गुणा को प्लस माइनस में चेंज करने के लिए या प्लस माइनस को गुणा में जहां चेंज करना होता है वहां पर इन फॉर्मूलों का उपयोग अपन करेंगे। कुछ साइन c प्लस डी वाले फॉर्मूले भी आपने देखे होंगे, उनका भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। c प्लस डी वाले फॉर्मूले हैं उनका भी रिवीजन कर लेते हैं, वो भी सवाल बनते हैं वहां से भी। देखो साइन c प्लस साइन डी ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 साइन c प्लस d/2 और इसके साथ में आता है कोस c माइनस d/2। अगर साइन c प्लस साइन डी हो, प्लस में हो, तो इसको गुणा में चेंज करेंगे तो c प्लस d/2 c माइनस d/2 होता है। दूसरा फॉर्मूला साइन c माइनस साइन डी हो, प्लस हो रहा है तो यहां पर ये चल रहा है, अगर माइनस हो रहा है तो ये हो जाएगा 2 कोस c प्लस d/2 और साइन में आ जाएगा माइनस का चिन्ह c माइनस d/2। देखो अगर प्लस है तो साइन वाले के साथ पॉजिटिव वाले आएंगे, माइनस है तो साइन वाले के साथ माइनस वाला आएगा। साइन में चेंज नहीं होता है, साइन में सीधा चलता है। और कोस में देखो उल्टा होगा सिस्टम, कोस c प्लस कोस d ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2 कोस c प्लस d अपॉन 2 और कोस का ही साथ में आएगा c माइनस डी अपॉन 2। जब कोस प्लस में है तो कोस कोस ही रहेगा।
अगली बार देखो जब कोस सी माइनस कोस डी हो, कोस सी माइनस कोस डी होगा तो ये आएगा 2 साइन, 2 साइन आएगा, सी प्लस डी बाई 2 आएगा, और यहां पर जो साइन आएगा वो आएगा डी माइनस सी बाई 2। इसको स्टार मार्क कर लेना, याद रखना ये वाली फॉर्म, इसमें d माइनस सी बाई 2 होता है, आप जल्दीबाजी में c माइनस डी बाई 2 कर दोगे, तो यह एक स्टार मार्क कर लेना इस फॉर्म को याद करने के लिए, क्योंकि यहां पर d माइनस सी बाई 2 होगा। इसी प्रकार से अगर 2 साइन a और इसके साथ कोस b होता है, 2 साइन a कोस b होता है, तो इसको लिख सकते हैं साइन a प्लस b, और इसके साथ में आता है प्लस साइन a माइनस b। 2 साइन a कोस b हो गया, 2 कोस a साइन b, तो ये फिर से क्या होगा साइन a प्लस b, इस बार माइनस आएगा और ये हो जाएगा साइन a माइनस b। देखो कॉस a साइन b होता है तो ये वाला माइनस में आ जाएगा। तीसरा फॉर्मूला 2 कॉस a कॉस b, 2 कॉस a कॉस b होगा तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस b, और प्लस में ही आएगा कोस a माइनस b। लेकिन अगर होता है 2 साइन a साइन b, दोनों साइन साथ में आते हैं तो ये होगा कोस a माइनस b, और माइनस का होगा कोस a प्लस b। ये भी स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि देखो दोनों साइन आ रहे हैं तो कोस माइनस वाला पहले आ रहा है, फिर माइनस आ रहा है और फिर प्लस आ रहा है। यहां पर भी कोस c माइनस डी है तो ये 2 साइन ए सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 आ रहा है। देखो दोनों साइन साथ में आ रहे हैं, मतलब कोस c माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला होगा। यहां पर देखो a है जो किसके बराबर है, c प्लस डी बाई 2 के बराबर a है, और c माइनस डी बाई 2 के बराबर b है। तो इन फॉर्मूलों में अगर अपन a की जगह c प्लस डी बाई 2 और b की जगह c माइनस डी बाई 2 रखते हैं तो ये वाले फॉर्मूले अपने को मिल जाते हैं। इन्हीं फॉर्मूलों की बात है, ये जो c प्लस डी बाई 2 है इसको सीधा मैंने a माना है, c माइनस डी बाई 2 को मैंने b माना है। जब इनको a और b मानेंगे तो यहाँ पर साइन a प्लस b और साइन a माइनस b आ जाएगा, क्योंकि इनको c प्लस डी बाई 2 इसको a मानेंगे तो c प्लस डी का मान 2a होगा और c माइनस डी का मान 2b होगा। तो c प्लस a तो 2c का मान a प्लस b, तो c का मान क्या आ जाएगा, a प्लस b आ जाएगा। देखो ये जो फॉर्मूले हैं ये और ये सेम ही फॉर्मूले हैं। मैंने क्या किया, c प्लस डी बाई 2 इसको तो माना a और c माइनस डी बाई 2 इसको माना b। यहां से देखो एक समीकरण बनेगी c प्लस डी बराबर 2a, ये मैंने एक समीकरण मान ली। यहां से समीकरण बनेगी c माइनस डी बराबर 2b, ये समीकरण 2 हो गई। अब 1 और 2 दोनों समीकरण को सोल्व करते हैं तो देखो एक बार के लिए जोड़ेंगे तो ये होगा 2c, d से d कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस 2b। यहां से देखो c बराबर आ गया a प्लस b। अब देखो यहां तो मैंने c प्लस डी बाई 2 को क्या माना, a, तो ये देखो ये फॉर्म क्या बनेगी, इस तरफ वाली ये फॉर्म बनेगी 2 साइन a कोस b, यही बनेगी। इसको मैंने a माना, इसको b माना, तो ये हो गई 2 साइन a कोस b। अब जो ये फॉर्म है c का मान क्या आया, a प्लस b। जब c का मान a प्लस b आया है तो यहां से d का मान निकाल लेते हैं, इस समीकरण में मान रख देते हैं 1 में। समीकरण 1 से देखो मान निकालते हैं, c का मान तो है a प्लस b, d का मान है एज इट इज इक्वल टू है 2a,
इस तरफ भेजेंगे तो डी बराबर आ गया ए माइनस बी। अब ये देखो दोनों मान है जो समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। इसका मान सी का मान मैं यहां रखूंगा तो ये तो हो जाएगा देखो साइन। साइन सी की जगह मैं क्या लिखूंगा ए प्लस बी, प्लस का निशान है प्लस। साइन डी तो ये साइन और डी का मान क्या है ए माइनस बी। यही फॉर्मूला मैंने लिखा है 2 साइन ए कोस बी। 2 साइन ए कोस बी इक्वल टू किसके है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के। मतलब ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, इनकी ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए ये फॉर्मूले साथ में लिख दिए गए हैं। क्योंकि आप इनको एक बार के लिए याद कर लेंगे तो ये जो परीक्षा में टाइम मैनेज करेगा वो वाला टाइम मैनेज करने के लिए मैंने इनको सोल्व करके ही लिख दिया है। आप इन फॉर्मूलों की मदद से ये वाले फॉर्मूले प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वहां जब एग्जाम में टाइम लगेगा, क्योंकि ये वाला प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। यह प्रोसेस करोगे तो वहां पर लगेगा टाइम, और पेपर में टाइम की दिक्कत रहती है, इस वजह से ये फॉर्मूले भी साथ में याद कर लेना। अब देखो साइन 2a बराबर क्या होता है। साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कोस ए। साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कोस ए। इस साइन 2a को एक tan में भी बदल सकते हो आप, तो साइन 2a बराबर होता है 1 माइनस साइन 2a का बराबर होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये होता है साइन 2a का फॉर्मूला। इस 2a को हाफ एंगल में बदलना है तो यहां देखो मैं 2a की जगह a लिख देता हूं, तो साइन a बराबर क्या होगा, इसको हाफ में बदला है तो इसको भी हाफ में बदलेंगे तो ये होगा 2 साइन a/2 cos a/2। यहां पर भी साइन ए का फॉर्मूला tan में निकालेंगे तो साइन ए बराबर होगा 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। देखो ये साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कोस ए। इसको मैंने जब 2a की जगह a लेंगे तो a की जगह a/2 होगा, तो इसको मैंने हाफ एंगल में बदलने के लिए साइन a का मान 2 साइन a/2 cos a/2 ले लिया। साइन का एक दूसरा फॉर्मूला 2a को a में कन्वर्ट करना है। हाफ एंगल का मतलब देखो 2a है, इसको a में कन्वर्ट करना है। a में कन्वर्ट करना है मतलब इसका 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। अब जब a दे रखा हो तो मैं सिर्फ इसको a/2 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो यहां पर मैं 2 tan a/2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, ये हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं। मतलब 2a को दे रखा है a में बदलना है, या a दे रखा है तो a/2 में बदलना है। कोण का आधा करना होगा तो ये वाले फॉर्मूले काम में लेंगे। इसी के साथ cos 2a भी होता है, तो cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको एक दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। यह फॉर्मूला कैसे व्युत्पन्न होगा वो भी बता देता हूं। यहां हमने cos ही cos में चाहिए तो साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में बदलेंगे। अपने पास एक थ्योरम है साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर होता है 1, ये आप सभी को पता है। इसकी मदद से साइन स्क्वायर ए का मान क्या आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए यहां पर रखेंगे, तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला आ रहा है इसको व्युत्पन्न कर लेते हैं। ये क्या होगा कोस स्क्वायर ए, माइनस का चिन्ह है, साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो ये होगा कोस स्क्वायर ए
ये होगा माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए जुड़ेंगे तो ये होगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस का 1। तो ये एक और हो जाता है कोस 2a का मान। अगर मैं इसको यहाँ पर को साइन स्क्वायर ए को नहीं बदल के मैं कोस स्क्वायर ए की जगह लिख देता हूं। अगर कोस में मान चाहिए तो ये वाला, अगर साइन में चाहिए तो यहाँ पे कोस को साइन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस को साइन में बदलेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस का साइन स्क्वायर ए पहले से है तो ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कोस 2a बराबर। तो कोस को कोस में बदलना है तब तो होगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, कोस 2a को साइन ए में बदलना है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कोस को टेन में बदलना है तो वह फॉर्मूला होगा कोस 2a, इसको टेन में बदलना होगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये वाला होता है कोस 2a को टेन में बदलने के लिए। अब इसी प्रकार से इसके जैसे हाफ एंगल निकाल लेते हैं, इनके भी हाफ एंगल ले लेते हैं। यहाँ 2a की जगह क्या लेंगे, a, तो ये हो जाएगा a/2 तो ये देखो ये वाला हटा देता हूं मैं, इसको अपन को जरूरत नहीं है इसकी भी। अब इसको अपन ने सोल्व कर लिया है तो ये वाला मान भी जरूरत नहीं है। मैं इनको लिख देता हूं। cos 2a का एक होता है 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इनकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो जब ये वाला फॉर्मूला है तो यहां पर जब कोस ए लूंगा मैं तो इसमें हाफ एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। इसी के साथ ये वाला फॉर्मूला होगा तो कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर a/2 माइनस 1, एक हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। ये वाले फॉर्मूले इसकी मदद से देखेंगे तो ये कोस ए क्या देगा, ये कोस देगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a/2। इसकी मदद से ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखो टेन 2a बराबर क्या होता है, 2 टेन a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। देखो ये वाला फॉर्मूला कैसे निकलेगा, मैं देखो साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, और cos 2a बराबर क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। जब साइन और कोस, देखो टेन का मान क्या होता है, टेन a बराबर होता है साइन a अपॉन कोस a। अब साइन a अपॉन कोस a, यहां मैं कहता हूं टेन 2a, तो ये हो जाएगा साइन 2a अपॉन कोस 2a। यहां से साइन 2a, देखो साइन 2a टेन की फॉर्म में ये रहा तो ये हो जाएगा 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। इसके बाद कोस 2a की वैल्यू ये रही तो ये होगी 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। अब देखो ये दोनों पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, 2 टेन a, ऊपर वाले में 2 टेन a और ये हर में आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर a, जो 2 टेन a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a। इसकी मदद से जब टेन हाफ एंगल चाहिए तो टेन a बराबर क्या हो जाएगा, 2 टेन a/2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर a/2। ये क्या हो जाएगा, टेन का हाफ एंगल हो जाएगा। इसके बाद देखो और क्या क्या बनेंगे, साइन 3a कोस 3a का फॉर्मूला है वो भी लिख लेते हैं। अब देखो साइन 3a बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला है साइन 3a। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये तो होता है साइन 3a का फॉर्मूला। यहां से साइन क्यूब a का फॉर्मूला भी अपन निकाल सकते हैं, तो साइन क्यूब a, देखो इसको इस तरफ लाएंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे
तो ये हो जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन 3a, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ये वाला। तो साइन 3a का फॉर्मूला आ गया 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपॉन 4। इसी प्रकार से कोस 3a, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस 3a बराबर होता है 4 कोस क्यूब a, माइनस में होता है 3 कोस a। देखो कोस में उल्टा हो जाता है, सो कोस में 3 साइन ए है, जो ये 3 कोस ए माइनस का हो जाता है, ये जो माइनस का है ये प्लस का हो जाता है। साइन 3a बराबर होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कोस 3a बराबर होता है 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। यहां से कोस जो कोस क्यूब ए लिखेंगे तो कोस क्यूब ए ये यही रहेगा, इसको इस तरफ भेजेंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो कोस 3a प्लस 3 कोस ए अपॉन में हो जाएगा 4। देखो ये जो माइनस का चिन्ह है ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा, किसमें, कोस की फॉर्म में, और साइन की फॉर्म में माइनस होगा। तो साइन और कोस 3a हो गया। इसके बाद tan 3a की वैल्यू निकालते हैं, तो tan 3a देखो tan 3a यहां से भी tan क्यूब a, tan 3a बराबर होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन में आता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। देखो tan 3a का मान आता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये मान भी मिल जाता है। देखो cos 2a को अपन ने एक फॉर्म ये लिखी थी, cos 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहां से इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो देखो इस एक ये तो पद लाते हैं इस तरफ, 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस cos 2a। ये 2 यहां से हटा के भाग दे देते हैं गुणा में, यहां से साइन a बराबर क्या मिलता है, अंडर रूट में आता है 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। देखो a को डबल एंगल में बदलना हो, जब a का 2a करना हो तो ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा। इसी प्रकार से cos 2a में क्या होता है, अपन ने देखा था cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। डबल एंगल में बदलना है, इस एक को भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, तो cos a बराबर हो जाएगा cos 2a प्लस 1 अपॉन 2, और इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो ये देखो साइन ए को डबल एंगल में बदलना है, कोस ए को डबल एंगल में बदलना है, तो इसी प्रकार से tan a बराबर क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर ए, और ये साइन ए और कोस ए का मान होगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a। इसकी मदद से क्या आ जाएगा, tan 2a की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये सारे फॉर्मूले एक बार के लिए आपको पूरे याद कर लेने हैं, इसके बाद जो इन पे सवाल बनेंगे वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। ये सभी फॉर्मूले एक बार के लिए आप पूरे एक नोटबुक में लिख लेंगे और इसको बार बार याद करेंगे। ये याद होने के बाद जो अगली क्लास आएगी अपनी, इन फॉर्मूले पे बेस्ड जो सवाल बनेंगे उन सवालों पे क्लास होगी। धन्यवाद।